अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फैजान खालिद और हमारी जो डिस्कशन चल रही थी चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का और एक्सरसाइज 10.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वो कहना ये चाह रहा है कि आपने टेबल को इस्तेमाल किए बगैर इन फंक्शन को वैल्यू ऐड करना है, इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ अलाइड एंगल को एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा रिव्यू दूंगा। अलाइड एंगल में हमने 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले देखना होता है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे जो काम करना होता है अलाइड एंगल में, एंगल लगाना होता है। और थर्ड नंबर पे हमने उसका क्वाड्रेंट बताना होता है। सिर्फ अलाइड एंगल में 3 ही काम करने होते हैं। और उसके सामने ये एक और इशू थी कि कहाँ पे फंक्शन, ये भी बताया कहाँ पे फंक्शन चेंज होगा और कहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, और ये हमारा क्वाड्रेंट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। साइन -780 डिग्री। सॉल्यूशन, साइन ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शन है अगर इसके एंगल में नेगेटिव आ जाए तो ये बाहर निकाल देता है। नेगेटिव बाहर आ गया, साइन 780 डिग्री। अब ये वैल्यू हमारे पास वो ये एंगल है जो हमारे पास वो 360 से बड़ा है, तो इसे इवैल्यूएट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम इसे सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप इनमें से कोई भी क्वाड्रेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। 90 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 180 का भी कर सकते हैं, 270 या 360 कोई भी इस्तेमाल कर ले। मगर मैं यहाँ पर 90 का इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या करता हूँ जी, माइनस वैसे ही आ गया, साइन भी वैसे, और इसे मैं से ब्रेकअप करके इसका लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। अब स्टूडेंट के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि ये कैसे ब्रेकअप करके लिख दिया। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू, नो डाउट जितनी मर्जी बड़ी रकम हो, आप इसे क्या करें 90 पे, इसे आप 90 पे तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 8.667। यानी कि हमने इस डेसिमल से पहले जो नंबर है ना, जो इंटीजर है, हमने बस उसे नोट कर लेना है। यानी कि इसका मतलब है 90 इसके अंदर 8 टाइम कंप्लीट है। तो हम इसे क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 90 के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 720 तो आगे हम इसके करीब तक पहुंच गए। मगर 720 में हम कितना ऐड करें, हमारे पास अगेन 780 बन जाए। तो बेटा 720 में हम जब 60 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास ओवरऑल 780 ही होता है। अब हम इसे देखेंगे अलाइड एंगल का कांसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। और मैंने यहाँ पे अब देखिए साइन के सामने ये जो नंबर है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर यहाँ पे देखिए व्हेन फंक्शन इज नॉट चेंज, इवन नंबर पे फंक्शन हमारे पास चेंज नहीं होता, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन हमारे पास वैसे का वैसे ही आगे नीचे। अब उसके बाद सेकंड काम था मैंने उसका एंगल बताना। एंगल में देखेंगे इस साइन के बाद यहाँ पे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें से सरोकार नहीं, मगर इस साइन के बाद जो भी वैल्यू होगी वो हमारा एंगल होगा। और यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या आ गई थी, 60 डिग्री आ गया। अब थर्ड काम क्वाड्रेंट बताना। हमने क्वाड्रेंट बताना है। क्वाड्रेंट अब बताना मुश्किल है जी। अब ये देखिए 9 8 टाइम तो कंप्लीट है, यानी कि देखिए एक साइकिल कंप्लीट करेगा 90 90 90, यानी कि जब 4 टाइम 90 होगा तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आके 490 हो गए। जब दोबारा एक राउंड कंप्लीट करेगा तो हमारे पास 890 कंप्लीट हो गए। अब 890 तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर आ गए। अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहा ये किस क्वाड्रेंट में है। अब ये साइन बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में। जब इसमें प्लस होगा तो यानी कि इसमें से थोड़ी सी इंक्रीज ऐड होगा तो इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज हुआ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे। मगर ये नेगेटिव साथ वाला ऑलरेडी था। नेगेटिव पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास दोबारा अगेन नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव साइन 60 डिग्री।
और ये माइनस वैसे ही आ गया। और साइन 60 पे हमारे पास क्या वैल्यू होती है 3 का अंडर रूट बाय 2 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 2 4 minus 8 5 5 सॉल्यूशन। अब कोट ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शन है अगर इसके नेगेटिव इसके एंगल में नेगेटिव आ जाए तो ये भी नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। तो ये नेगेटिव बाहर आ गया कोट 8 5 5 डी। अब ये भी हमारे पास 360 से भरा है तो इसे इवैल्यूएट करना मुश्किल है। तो हम सबसे पहले इसका कोट टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे। तो वही तरीके का कोट 9 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45 डी। अब फिर वही हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 855 को इस तरह राइट करना है। उसके लिए मैंने अभी ट्रिक बताई थी जहां जो मर्जी वैल्यू आ जाए आप सबसे पहले उसे 90 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 8.5 समथिंग इस तरह कुछ आ जाएगा 9.5 समथिंग कुछ आ जाएगा। हमने सिर्फ पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसे नोट कर लेना है यानी कि 9 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ तो हमें पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जी 8 10 आ जाएगा। अब 8 10 में हम क्या ऐड करें हमारे पास दोबारा 855 बन जाए तो हमारे पास 8 10 में 45 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू हासिल हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए फंक्शन के सामने हमारे पास नंबर कौन सा पड़ा हुआ है ऑड नंबर। ऑड नंबर में तो फंक्शन चेंज हो जाता है यानी कि ऑड नंबर कोई भी आ जाए तो फंक्शन इज चेंज हो जाएगा। और कोड किसमें चेंज होगा इसे हम कोड रेशो में देखते हैं। कोड कन्वर्ट होगा 10 के अंदर तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कोड की जगह लिख देंगे जी 10। अब सेकंड काम था अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए एंगल लगाना। यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ एंगल लगाना। एंगल मैंने बताया था यहाँ इस साइन के बाद जमा हो या माइनस हो अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे प्लस के बाद जो भी साइन आया जो भी वैल्यू है हमारे पास वो हमारा क्या है एंगल है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया एंगल लगा दिया। और थर्ड प्रॉब्लम था हमारा इसका क्वाड्रेंट बताना यानी कि ये पूरी वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है तो बड़ा मुश्किल था। अब देखें वो कहते हैं कि 99 टाइम कंप्लीट है। ये देखिए जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो 490 हो जाते हैं। जब दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ तो 890 हो गया और जब 890 हो गया तो ये यहाँ 890 तो यहाँ पे है फिर नेक्स्ट और ये वाला 8 और ये अगला आ गया 990 यहाँ पे पहुंचा। इस क्वार्टर में भी ये फैसला नहीं कर पा रहा कि किस क्वार्टर में लाई कर रहा है। ये तो अभी 90 के ऊपर है ना यहाँ पे हमें पता तो नहीं चल रहा ये फर्स्ट क्वार्टर पे है या सेकंड क्वार्टर में बस ये पता चला कि 90 के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा ये साइन। अगर तो प्लस की साइन लगा हुआ तो इसका मतलब कुछ उसके अंदर इंक्रीज होगा एडिशन होगी। एडिशन होने की वजह से वो 90 से थोड़ा सा आगे आ गया और जब आगे पहुंचे तो क्वाड्रेंट कौन सा बढ़ गया सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोड हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है और एक और नेगेटिव यहाँ पे लग जाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये हमारे पास tan 45 डिग्री और tan 45 पे क्या होता है जी 1। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास अलाइड एंगल का छोटा सा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और जो बकाया इसके पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका फिजान। अल्लाह हाफिज।